बंदनाव सहित 7 गांवों में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का हेलीकॉप्टर से दौरा। एक युवती ने बेनीवाल के साथ ली सेल्फी। हेलीकॉप्टर देखने के लिए उमड़ पड़ा ग्रामीणों का हुजूम। बेनीवाल में बुजुर्ग महिलाओं का लिया आशीर्वाद। आरएलपी तहसील अध्यक्ष सावरमल जाखड़, आरएलपी युवा नेता राकेश चौधरी भी रहे मौजूद। सरदार शहर में 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरएलपी पार्टी कांग्रेस और भाजपा दोनों से ही ज्यादा भीड़ जुटाती हुई दिखाई दे रही है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की ग्रामीण क्षेत्र की सभाओं में हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। वहीं गुरुवार को आरएलपी सुप्रीमो तहसील क्षेत्र के 7 ग्रामीण क्षेत्रों में व शहर के मदीना कॉलोनी में हेलीकॉप्टर से दौरा कर रही हैं। गुरुवार सुबह आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल शहर के गांधी विद्या मंदिर स्थित हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के गांव कांगड़ पहुंचे। वहां पर जनसभा करने के बाद बंदनाव गांव पहुंचे, जहां पर भारी भरकम भीड़ ने हनुमान बेनीवाल और आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मून सहित आरएलपी नेताओं का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ एक युवती ने सेल्फी ली। हनुमान बेनीवाल ने भीड़ में खड़ी महिलाओं की गोद से एक छोटे से बच्चे को उठाया और उसका लाड़ प्यार किया। बेनीवाल ने भीड़ में खड़ी बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं, युवाओं और पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान का हर आम आदमी, गरीब आदमी, दलित आदमी चाहता है कि मैं थाने तहसील में जाऊं तो तहसीलदार और थानेदार मेरा मान सम्मान करे, मुझे दुत्कार के बाहर ना निकाले। कब वो राज आएगा? कांग्रेस के 70 साल का शासन आपने देखा, भाजपा के 20 साल का शासन आपने देखा, और अगर व्यवस्था परिवर्तन का आगाज किसी ने किया तो वह आरएलपी पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान राजस्थान का कोई भी सांसद किसानों के साथ नहीं आया। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों के साथ हनुमान बेनीवाल आया। बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर बोलते हुए कहा कि गहलोत ने खुद की कुर्सी बचाने के लिए अपने विधायकों को खुले सांडों की तरह छोड़ दिया और कहा कि जाओ लूट कसोट करो, लेकिन मेरी सरकार मत गिरने दो। गहलोत सरकार बचाने में लगा है और पायलट मुख्यमंत्री बनने में लगा है। भारतीय जनता पार्टी तो बिना दूल्हे की बारात है, 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन। बेनीवाल ने कहा कि अगर कांग्रेस जीती तो यह संदेश जाएगा कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था ठीक चल रही है और राजस्थान की जनता कांग्रेस से खुश है, और अगर बीजेपी जीती तो यह संदेश जाएगा कि आप बिना मांगे ही वोट दे रहे हो, और अगर आरएलपी जीती तो यह संदेश जाएगा कि राजस्थान की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि मांगने से कोई सत्ता नहीं देता, सत्ता छीननी पड़ती है, और राजस्थान की जनता सत्ता छीनने के लिए निकल पड़ी है। इस अवसर पर आरएलपी के समर्थक में उतरे ओंकार बाली ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों नेताओं ने हमेशा ही हमारे समाज का शोषण किया। पहली बार देखा है कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मेघवाल समाज के लोगों को हेलीकॉप्टर में साथ बैठाकर घूम रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे ही हनुमान बेनीवाल ने हेलीकॉप्टर में बैठाया तो मुझे मंत्री बनने जैसी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों के नेता आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के 2 विधायक मेघवाल हैं और मैं भी मेघवाल हूँ। इस अवसर पर आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मून ने भी अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं इसके बाद बेनीवाल हेलीकॉप्टर से रूपलीसर के लिए रवाना हुए। मौसम आ गया जीत का। देखिए, हमने पूरी ताकत झोंक दी। राजस्थान का नौजवान बदलाव चाहता है, सरदार शहर का नौजवान बदलाव चाहता है। यहाँ विकास नज़र नहीं आ रहा गाँव के अंदर, और यहाँ मतलब आज़ादी के 70 साल बाद आप देखोगे कि चंबल के बीड़ के अंदर जैसे गांव है वैसे गांव के अंदर सड़कें नहीं। किस तरह लोग अस्पताल जाते होंगे, बच्चे स्कूल जाते होंगे। भय का वातावरण है, थाने तहसील का बहुत बड़ा भय इस इलाके के अंदर है। रोजगार का कोई साधन नहीं, और राजस्थान का जवान बदलाव चाहता है। बदलाव का संदेश उस सरदार शहर से देना चाहता है। किसानों की बहुत बड़ी संख्या, किसान शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम मिलाते 2 लाख के करीब वोट है, लेकिन उनके एमएलए नहीं बन पाते, तो बड़ी तकलीफ लोगों को है। और कल शहर में भी भारी आशीर्वाद कल शाम को जब हमने सभाएं करी मिला है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ और भाजपा की नाकामी और किसान विरोधी जवान विरोधी जो बिल है उनके खिलाफ सरदार शहर की जनता वोट करेगी, और नौजवान सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करेगा। बहुत बड़ी मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। जोश आपको बता रहा है कि पूरे इलाके के अंदर 8 मीटिंग, आप अंदाज लगा लें कि 8 सभाएं हैं, जिन सभाओं में किस तरह जन सैलाब उमड़ रहा है। ये शोर इंगित करता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। किस चीज़ में टिकी है? ये किसने उठाया? बीजेपी कांग्रेस ने। नहीं, उनका तो ज़्यादातर का अस्तित्व तो मेरी वजह से हुआ है। 18 में 1 दर्जन से ज़्यादा तो कांग्रेस के
और 1 दर्जन ज़्यादा बीजेपी का मेरी मेहरबानी से एमएलए बने, सब हार जाएंगे इस बार, देखना किसका कितना अस्तित्व है। हमारा ही अस्तित्व है राजस्थान के अंदर। पार्टी बनाई, लड़ना सिखाया, पहले झंडा पकड़ते थे हरियाणा और यूपी के लोगों का, मैंने वो झंडा छुड़ा के राजस्थान के किसान जवानों के हाथ में रिमोट कंट्रोल ला के दे दिया। किसका अस्तित्व है और किसका नहीं है ये तो वक्त बताएगा। गहलोत के बेटे को भी हरा के मैंने संदेश दिया और वसुंधरा को 7 समंदर बाहर फेंक दिया था। अस्तित्व बता दिया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा 24-1 अगर नहीं होता तो गठबंधन क्यों करती, 2 सीट दी थी मैंने, एक बार मेरे वापस मैंने कहा कैंडिडेट हमारा 2 सीट आप अपना रखो, तो कैंडिडेट मेरी इच्छा का लड़ा है। अगर अस्तित्व नहीं होता तो क्यों गठबंधन करती। भारतीय जनता पार्टी की आदत है पहले गठबंधन करती है क्षेत्रीय पार्टियों को और फिर उनको कमजोर करती है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ने का जो प्रयास कांग्रेस बीजेपी ने राजस्थान में किया था वो सफल नहीं हुआ। और तीसरे मोर्चे के रूप में अगर खड़ी रही जवान किसान की आवाज़, जहाँ कांग्रेस बीजेपी सदन में मिली है और दिल्ली में भी, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की लड़ती रही और किसान जवान अपनी पार्टी अगर किसी को मानता तो आरएलपी को मान रहा है। और इस चुनाव के नतीजे ये बता देंगे कि किसका क्या अस्तित्व है। और जो ज़्यादा बोल रहे हैं उन करीब तो 23 में उनको मैं घर बिठा दूंगा मैक्सिमम लोग। चढ़ गया था और मैंने अपील करी, आईजी से बात करी, किसान के परिवार में संपर्क बताया, दुर्भाग्य देखी कि मुख्यमंत्री को चेताने के लिए टावर पर चढ़ना पड़ता है, ये हालात है। तो आप बताओ कहाँ सरकार है। सरकार तो सो रही है। गहलोत को चिंता है कुर्सी की और पायलट को चिंता है सीएम बनने की, और बीजेपी को है कि मोदी के चेहरे पर हम जीत जाएंगे, मुख्यमंत्री बनकर फिर लूट खसोट करेंगे। जिस तरह 25 साल लूट खसोट हमने करी है, एक दूसरे के पापों में पर्दा डाला, यही काम करिए दोनों पार्टियां। हम इनको, देवी सिंह जी ने आरएलपी के समर्थन की बात करी है, उसका निश्चित रूप से मैसेज जाएगा बड़े कद्दावर नेता राजस्थान के, और उनके मन की जो पीड़ा थी तो मन की पीड़ा उन्होंने जाहिर की और ये सही बात है। ऐसी मन की पीड़ा बहुत से नेताओं के अंदर है, बीजेपी के अंदर बैठे लोगों के अंदर, और उसका फर्क पड़ेगा इस इलाके के अंदर। निश्चित रूप से नौजवान उनकी बात मानता है राजस्थान में और वो संघर्षशील नेता रहे, और उन्होंने जो अपील करी है कि भाई भाजपा को हराना है और आरएलपी की मदद करनी है, तो उसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा। तो पूरी तरह से खत्म हो गया गठबंधन, कोई गठबंधन नहीं। 23 में आरएलपी अकेली लड़ेगी राजस्थान के अंदर।